हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर फर्स्ट का पार्ट 4 कोऑर्डिनेशन कंसेप्ट्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इम्पॉर्टेंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कोऑर्डिनेशन होता क्या है। ठीक है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन क्या है? कोऑर्डिनेशन इज बैलेंसिंग एंड कीपिंग टुगेदर द टीम by ensuring suitable allocation of tasks to the various members and seeing that the tasks are performed with harmony among the members themselves। कि कोऑर्डिनेशन का मतलब है कि जितने भी मेंबर्स वर्क कर रहे हैं, ठीक है, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं ऑर्गेनाइजेशन में, जितनी भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही हैं ऑर्गेनाइजेशन में, सब एक दूसरे के साथ इंटर रिलेट करती है। तो सब में सिंक्रोनाइजेशन बना के रखनी, सब में हार्मनी बना के रखनी, दैट इज़ कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन क्या होता है कि सारे डिपार्टमेंट्स को एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके रखना, सिंक्रोनाइजेशन बना के रखनी। ठीक है, कोऑर्डिनेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो कन्फ्लिक्ट अराइज होएगी। मींस कि एक दूसरे के साथ वहाँ पे फाइटिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके नहीं चलेंगे, तो जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो अचीव होने में बहुत डिफ़िकल्टी आएगी। इसलिए हर एक फंक्शन के लिए कोऑर्डिनेशन ज़रूरी है, हर एक लेवल पर कोऑर्डिनेशन ज़रूरी है, हर एक डिपार्टमेंट्स पर कोऑर्डिनेशन ज़रूरी है, हर एक मेंबर्स में कोऑर्डिनेशन ज़रूरी है। तो कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मैनेजमेंट में। ठीक है, आई होप कि आपको मीनिंग अच्छे से क्लियर हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन क्या है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है मैनेजमेंट का। ठीक है, कोऑर्डिनेशन इज समटाइम कंसीडर्ड अ सेपरेट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन क्या है कि मैनेजमेंट का एक सेपरेट फंक्शन काउंट होता है, कि एक सेपरेट फंक्शन है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब फंक्शन से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फंक्शंस क्या होते हैं? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ठीक है, ये फंक्शंस होते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट फंक्शन नहीं है, ये हर एक फंक्शन के साथ चलता है। ये अलग फंक्शन नहीं, हम इसको काउंट कर सकते कि कोऑर्डिनेशन भी एक फंक्शन है। नहीं, कोऑर्डिनेशन फंक्शन नहीं है, कोऑर्डिनेशन एक थ्रेड है जो कि हर एक फंक्शन को इंटर रिलेट कर रहा है, जो हर एक फंक्शन के साथ चलता है। ये बिगिन होता है जब प्लानिंग बिगिन होती है, और ये चलता रहता है टिल द कंट्रोलिंग तक चलता रहता है। ये नहीं है कि ये सिर्फ एक जगह पे रिक्वायरमेंट है, ये एक टाइम पीरियड के लिए होता है। कोऑर्डिनेशन इज कंटिन्यूअस प्रोसेस, कोऑर्डिनेशन चलता रहता है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन क्या है कि मैनेजमेंट का बहुत ही एसेंस इंपॉर्टेंट पार्ट है और हर फंक्शन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। क्या फीचर्स है कोऑर्डिनेशन के? ठीक है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कोऑर्डिनेशन की? कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। कोऑर्डिनेशन अगर होती है तो उससे क्या होगा? कोऑर्डिनेशन से ग्रुप एफर्ट्स अचीव होते हैं। मतलब जो ग्रुप है, मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मेंबर्स ऑफ द डिपार्टमेंट्स क्या करते हैं? मिलकर वर्क करते हैं, एक दूसरे से सिंक्रोनाइजेशन बना के रखते हैं, कोऑर्डिनेट करके रखते हैं। तो क्या होता है कि फिर जो वर्क का जो हमारा गोल है वो अचीव अच्छे से होता है, हमें डिज़ायर्ड आउटपुट मिलता है, डिज़ायर्ड रिजल्ट मिलता है। तो ये क्या करता है? इंडिविजुअल्स एफर्ट को ग्रुप एफर्ट में बदल देता है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन क्या करता है? ग्रुप एफर्ट्स को इंटीग्रेट करता है। ग्रुप एफर्ट्स की ओर इसका जो है जोर है कि ग्रुप एफर्ट्स हों। ठीक है, कोऑर्डिनेशन इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। यूनिटी ऑफ एक्शंस मीन्स कोऑर्डिनेशन हर एक एक्टिविटीज़ को, हर एक मेंबर को एक दूसरे के साथ इंटर रिलेट करता है। तो इससे क्या होता है? यूनिटी ऑफ एक्शन, कि मिलकर चलते हैं, मिलकर एक्शन लेते हैं, मिलकर काम करते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है? बाइंडिंग फोर्स की तरह काम करता है डिपार्टमेंट्स में एक दूसरे को, क्योंकि डिपार्टमेंट्स क्या होते हैं? एक दूसरे से इंटर रिलेट करते हैं। तो एक बाइंडिंग फोर्स की तरह कोऑर्डिनेशन वर्क करता है, जिससे क्या होता है? यूनिटी ऑफ एक्शन अचीव होता है। यूनिटी ऑफ एक्शन में सारे मेंबर्स काम करते हैं। यूनिटी ऑफ एक्शन
अचीव होता है। कोऑर्डिनेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। यस, मैंने अभी बताया कि कोऑर्डिनेशन क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ये प्लानिंग से स्टार्ट होता है टिल कंट्रोलिंग ये चलता है, और ये नहीं है कि वन टाइम है, ये चलता ही रहता है, ये कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, टाइम टू टाइम चलता है, हर वक्त चलता है, ऑर्गेनाइजेशन के साथ ही चलता है। कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है। कोऑर्डिनेशन इज एन ऑल परवेसिव फंक्शन। यस, ऑल परवेसिव ये मैंने पहले भी पीछे बताया था आपको। ठीक है, परवेसिव का मतलब आपको पता है कि ये हर जगह पर फैला हुआ है। कोऑर्डिनेशन हर फंक्शन में है, हर जगह पे है, हर लेवल में है, हर एक डिपार्टमेंट्स में है। मतलब हर एक डिपार्टमेंट में, हर एक लेवल पे इसकी रिक्वायरमेंट है। कोऑर्डिनेशन है तो वर्क अच्छे से परफॉर्म हो रहा है, अगर कोऑर्डिनेशन ही नहीं है तो वर्क परफॉर्म अच्छे से हो ही नहीं सकता, इसलिए ये हर फंक्शन में है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। यस, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी मैनेजर ऑफ द एवरी डिपार्टमेंट। हर एक लेवल में हर एक डिपार्टमेंट के मैनेजर है, उसको कोऑर्डिनेट करना अपने डिपार्टमेंट्स के पर्सन्स के साथ, मेंबर्स के साथ रखना बहुत ज़रूरी है। जो मिडिल लेवल है वो टॉप लेवल के साथ कोऑर्डिनेट करेगा, लोअर लेवल के साथ करेगा। जो ऑपरेशनल लेवल है वो सीधा वर्कफोर्स के साथ कॉन्टैक्ट में होते हैं, तो उनके साथ कोऑर्डिनेट बना के रखेगा। टॉप लेवल वालों को मिडिल लेवल वालों के साथ, मतलब हर एक लेवल पे क्या है, कोऑर्डिनेशन उनके मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेट करके रखें, कोऑर्डिनेशन रखें। कोऑर्डिनेशन इज़ अ डेलिब्रेट फंक्शन। ठीक है, कोऑर्डिनेशन सही में डेलिब्रेट फंक्शन है, मीन सोच समझ कर प्लान करा हुआ फंक्शन है। कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है। अ मैनेजर हैज़ टू कोऑर्डिनेट द एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट पीपल इन अ कॉन्शियस एंड डेलिब्रेट मैनर। ठीक है, हर एक मेंबर है जो डिपार्टमेंट का, वो विलिंगली कोऑपरेट कर रहा है, वर्क कर रहा है, तो कोऑर्डिनेशन से क्या उनको डायरेक्शन मिल जाती है कि कैसे वर्क करना है, और एक यूनिटी ऑफ एक्शन में कैसे वर्क करना है, हमें कैसे विलिंगली स्पिरिट के साथ काम करना है। ठीक है, ये हो गए करेक्टरिस्टिक्स एंड फंक्शंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। बस अब इसमें हमारे पास रहते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, जिसके कि 3 ही पार्ट्स हैं। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन क्यों ज़रूरी है, जैसे कि सारा चैप्टर है, बहुत ही इजी है कि कोऑर्डिनेशन क्या है। कोऑर्डिनेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट एक थ्रेड है जो हर एक एक्टिविटी को इंटर रिलेट करता है, हर एक डिपार्टमेंट को इंटर रिलेट करता है, और हर एक मेंबर को इंटर रिलेट करता है ऑर्गेनाइजेशन में। ये मैनेजमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ठीक है, तो इसके क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों ज़रूरी है कोऑर्डिनेशन। ग्रोथ इन साइज, ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कैसे करेगी, अगर कोऑर्डिनेशन होगा तो ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी, और अगर ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी तो नंबर ऑफ पीपल इंक्रीज होंगे, नंबर ऑफ मेंबर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन इंक्रीज होंगे। ठीक है, पीपल लोग बढ़ेंगे तो उनमें कोऑर्डिनेट करना बहुत ही ज़रूरी है। इतने सारे लोगों को हैंडल कैसे करना है, अगर कोऑर्डिनेशन होगा तभी हम उनके एफर्ट्स और उनकी एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट कर सकेंगे। सो कोऑर्डिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, साइज, ग्रोथ इन साइज के लिए। तो नेक्स्ट है फंक्शनल डिफरेंशिएशन। मीन्स कि फंक्शंस क्या होते हैं कि हर एक लेवल पे और हर एक डिपार्टमेंट्स में हर एक अलग अलग सेक्शंस होते हैं। ठीक है, तो फंक्शंस जैसे इम्पॉर्टेंट है वैसे ही कोऑर्डिनेशन भी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे बताया हुआ है, इन ऑर्गेनाइजेशन देयर में बी सेपरेट डिपार्टमेंट्स ऑफ फाइनेंस, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, ह्यूमन। ऑल दीज डिपार्टमेंट्स में हैव देयर ओन ऑब्जेक्टिव, पॉलिसी एंड ओन स्टाइल ऑफ वर्किंग। हर एक डिपार्टमेंट का क्या है, अपना स्टाइल है वर्क करने का, अपनी पॉलिसीज है। ठीक है, अपने ऑब्जेक्टिव्स है। तो अगर कोऑर्डिनेशन होगा तभी वो सारी एक्टिविटीज़ को, सारे डिपार्टमेंट्स को एक दूसरे के साथ बांध कर रखेगा, वरना क्या होएगा कि जो सेल डिपार्टमेंट है वो उसको होएगा कि मैंने अपनी इतनी सेल अचीव करनी है बस, और जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है उसको होएगा कि मैंने अपना लॉस और प्रॉफिट को देखना है कि कितना लॉस नहीं होना चाहिए ये चीज़। तो अगर वो मिलके काम करेंगे तभी प्रॉफिट अर्न होएगा, अगर कोऑर्डिनेशन होएगी। नहीं तो सब अपना अपना ही सोचेंगे कि जी हमने तो इतना टारगेट सोचा, हमने अपने अकॉर्डिंग इतना टारगेट कर दिया, बट जब तक वो एक दूसरे से बात नहीं करेंगे कि फाइनेंस वाला सेल से नहीं करेगा, सेल्स वाला प्रोडक्शन से नहीं करेगा, तो कैसे उनको पता चलेगा कि कैसे हमें कितना करना है, कितना मार्जिन अचीव करना है, कैसे वर्क करना है। तो कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है ये। ठीक है, अब नेक्स्ट है स्पेशलाइजेशन। ठीक है, अब स्पेशलाइजेशन में क्या होता है, स्पेशलाइजेशन मीन्स कि जो पर्सन अपने किसी वर्क में बहुत स्पेशलाइज्ड है। ठीक है,
तो क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में क्वालिफाइड पर्सन्स अपॉइंट होते हैं, तो क्या होता है वो सोचते हैं कि हम अपने क्राइटेरिया से वर्क करेंगे, हम अपने अकॉर्डिंग वर्क करेंगे, तो इससे क्या होता है कन्फ्लिक्ट अराइज हो जाती है उनके और दूसरे मेंबर्स के बीच में। ठीक है, तो उसके लिए क्या है, कोऑर्डिनेशन ज़रूरी है। अगर कोऑर्डिनेशन होगा तो कन्फ्लिक्ट अराइज नहीं होएगी, जो वर्क है वो अच्छे से परफॉर्म होगा, जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स है वो अचीव होएंगे। ठीक है, तो अलग अलग पर्सन के ना अलग अलग अपने ही वो होते हैं, गोल्स होते हैं। तो कोऑर्डिनेशन क्या करता है, जो पर्सनल गोल्स है ना उनको ऑर्गेनाइजेशनल गोल, ठीक है, उसमें चेंज करने में हेल्प करते हैं कि मिलकर कैसे काम करना है, मिलकर ऑर्गेनाइजेशन के गोल को कैसे अचीव करना है। तो कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होएगा तो क्या होएगा, कन्फ्लिक्ट ही अराइज होएंगी ऑर्गेनाइजेशन में, और जहाँ कन्फ्लिक्ट्स होती हैं वहाँ आउटपुट तो अच्छा आ ही नहीं सकता है। सो कोऑर्डिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत ईजी है बट उतना ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आज का, डन हो गया। ठीक है, अगर आपको ये चीज़ अच्छे से समझ आया हो चैप्टर, ठीक है, तो प्लीज़ सब लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना।